वेलकम टू माय चैनल। अपन रेगुलेशन नंबर 1-2 कंप्लीट कर चुके थे। अब आगे देखेंगे इससे। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे अपलोड है, तो जाके ज़रूर देखें। रेगुलेशन नंबर 1-2 कंप्लीट। अब रेगुलेशन नंबर 3 से आगे से देखेंगे। आज टोटल रेगुलेशन नंबर 88 तक पढ़ेंगे। वीडियो के माध्यम से आपको रेगुलेशन नंबर 3 से लेके 88 तक के टोटल MCQ मिलेंगे। और वीडियो को स्किप न करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। माइनिंग सरदार, ओवरमैन, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो रेगुलेशन नंबर 3 से लेके 10 तक अभी देखते हैं, फिर इससे आगे देखेंगे। खान खोलने का नोटिस किसे दिया जाता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर को। क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि खान की सीमा में परिवर्तन किया जाए तो कितने दिनों के अंदर चीफ इंस्पेक्टर या रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाता है? इसका आंसर है 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 40 है, SMP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान। क्वेश्चन नंबर 41 है, जो माइंस पहले खुल चुकी है उनके सरफेस प्लान कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है? इसका आंसर है 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, जो माइंस पहले खुल चुकी है उनके सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान कितने दिनों के अंदर प्रस्तुत करना होता है? इसका आंसर है 1 वर्ष। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान एंड सरफेस प्लान ये दोनों अलग अलग हैं, 60 दिन एंड 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 है, एनुअल रिटर्न किस तारीख के पूर्व जमा किया जाता है? इसका आंसर 1 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 43, एनुअल रिटर्न किस तारीख के पूर्व जमा किया जाता है? इसका आंसर है 1 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एनुअल रिटर्न जमा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका आंसर है मालिक, मैनेजर एंड एजेंट। क्वेश्चन नंबर 45 है, एनुअल रिटर्न किसे भेजा जाता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, इन तीनों को भेजा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि माइंस बंद हो जाती है तो एनुअल रिटर्न कितने दिनों के अंदर भेजा जाता है? इसका आंसर है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसी खदान को बंद करने के पूर्व या 50 दिन से अधिक समय तक कार्य स्थगित करने पर कितने दिन पूर्व एनुअल रिटर्न की सूचना दी जाती है? तो इसका आंसर है 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसी खदान को बंद होने या 60 दिन तक बंद रखने के बाद पुनः खोलने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो इसका आंसर है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 49 है, जब खान का कोई पदाधिकारी बदलता है तो किसे सूचना दी जाती है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, दोनों को। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब खान का कोई पदाधिकारी बदलता है तो कितने दिन के अंदर सूचना दी जाती है? 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 51 है, खान में कोई दुर्घटना होने पर सूचना दी जाती है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट को। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक्सीडेंट की सूचना नोटिस बोर्ड पर कितने समय तक लगाने का प्रावधान है? 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 53 है, खान में दुर्घटना होने पर कॉम्पनसेशन अथॉरिटी यानी मुआवजा भुगतान वाले अधिकारी को कब सूचित किया जाता है? इसका आंसर जीवन की हानि होने पर या गंभीर शारीरिक चोट लगने पर। कॉम्पनसेशन अथॉरिटी यानी मुआवजा भुगतान वाले। क्वेश्चन नंबर 54 है, गजट में विनिर्देशित रोग होने पर कितने समय के अंदर सूचना दी जाती है? इसका आंसर है 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेगुलेशन नंबर 8 में क्या है? इसका आंसर है खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना। क्वेश्चन नंबर 56 है, रेगुलेशन नंबर 9 में क्या है? इसका आंसर है रोग की सूचना। क्वेश्चन नंबर 57 है, खतरनाक घटना या दुर्घटना की सूचना कितने समय के अंदर दी जाती है? इसका आंसर है 24 घंटे के अंदर। रेगुलेशन नंबर 11 से 36 तक आगे देखते हैं। रेगुलेशन नंबर 11 से 36। क्वेश्चन नंबर 58 है, खनन परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 59 है, खनन परीक्षा बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर 6।
क्वेश्चन नंबर 60 है, खनन परीक्षा बोर्ड के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 61 है, बोर्ड के सदस्य किससे इस्तीफा दे सकते हैं? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 62 है, कम से कम कितने सदस्यों में बोर्ड बैठक होती है? इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 63 है, कौन सा प्रमाण पत्र केवल ओपन कास्ट तक सीमित नहीं हो सकता है? इसका आंसर है सर्वेयर। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसी भी खनन परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका आंसर है 20 वर्ष। किसी भी खनन परीक्षा में बैठने के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिप्लोमा में खनन सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितना अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 66 है, किसी डिप्लोमा से खनन सरदार का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितना अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंजन ड्राइवर का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कितना अनुभव आवश्यक है? इसका आंसर है 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है, मैनेजर की पोस्ट के लिए उच्चतम आयु कितनी होती है? इसका आंसर 70 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 69 है, खदान में चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए, वो थोड़ा गलत लिखा गया है, खदान में चीफ इंस्पेक्टर बनने के लिए न्यूनतम योग्यता कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है इंजीनियरिंग डिग्री प्लस फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 है, मैनेजर बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका आंसर है 23 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 71 है, यदि किसी भूमिगत खदान का उत्पादन 2500 टन प्रति माह से अधिक होता है तो मैनेजर होना चाहिए फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 72 है, यदि किसी ओपन कास्ट खदान का उत्पादन 20,000 मीटर क्यूब तो प्रति माह से अधिक है तो मैनेजर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसका आंसर फर्स्ट क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर 73 है, मैनेजर से कम योग्यता वाले अधिकारी को मैनेजर बनने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। मैनेजर से कम योग्यता वाले अधिकारी को मैनेजर बनने के लिए किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 74 है, मैनेजर को अपना पद छोड़ने से कितने दिन पहले सूचना देना पड़ता है? इसका आंसर है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 75 है, मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को खान की सीमा के कितने किलोमीटर के अंदर निवास देने का प्रावधान है? इसका आंसर है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 76 है, मैकेनिकल इंजीनियर नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर 1500 HP। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी इंजीनियर को दो खदान में कार्य करने के लिए किससे परमिशन लेनी पड़ती है? इसका आंसर रीजनल इंस्पेक्टर एंड चीफ इंस्पेक्टर दोनों से। रेगुलेशन नंबर 37 से 63 आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, खान में जोखिम के एलिमिनेशन कंट्रोल सेफ सिस्टम वर्क की डिजाइन करने के बाद भी कंट्रोल न हो तो किस साधन की व्यवस्था करना पड़ता है? इसका आंसर है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPQ, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 79 है, प्रत्येक भूमिगत कार्यस्थल से दो निकाय मार्गों की व्यवस्था करना किसका कर्तव्य है? इसका आंसर है ओनर। क्वेश्चन नंबर 80 है, खदान में सेफ सिस्टम ऑफ वर्क बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ओनर की। क्वेश्चन नंबर 81 है, औद्योगिक और प्रकाशित डिजास्टर के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है? इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 81 है, औद्योगिक और प्राकृतिक डिजास्टर के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है? इसका आंसर है आपातकालीन प्रतिक्रिया योजना। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेगुलेशन नंबर 38 में इनमें से किसकी जिम्मेदारी का उल्लेखन नहीं है? इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्टर। क्वेश्चन नंबर 83 है, काम के शुरू में अंत में माइंस एक्ट के कौन से सेक्शन के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाना होता है? इसका आंसर है माइंस एक्ट 48। क्वेश्चन नंबर 84 है, क्वेश्चन नंबर 84 है, पखवाड़े में लगभग कितने दिन होते हैं? इसका आंसर है 15 दिन।
क्वेश्चन नंबर 85 है, मैनेजर प्रत्येक सप्ताह में कितने दिन भूमिगत कार्यस्थलों की जांच करेगा? इसका आंसर है 4 दिन। क्वेश्चन नंबर 86 है, मैनेजर कम से कम कितने दिनों में एक बार नाइट शिफ्ट में जांच करेगा? इसका आंसर है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 87 है, मैनेजर को मांग पत्र मिलने के कितने दिनों के अंदर सामग्री का इस्तेमाल करेंगे? इसका आंसर है 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 88 है, ओवरमैन को नक्शा कौन उपलब्ध करवाएगा? इसका आंसर है मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 89 है, मैनेजर की अनुपस्थिति में जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका आंसर है असिस्टेंट मैनेजर की। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेंटिलेशन सर्वे किसकी जिम्मेदारी होती है? इसका आंसर वेंटिलेशन ऑफिसर की। क्वेश्चन नंबर 91 है, यांत्रिक पंखे की दक्षता कितने दिनों में एक बार ज्ञात की जाती है? इसका आंसर है 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 92 है, हवा के सैंपल के विश्लेषण कितने समय के अंदर हो जाना चाहिए? इसका आंसर है 48 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक ओवरमैन इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका आंसर एक नए व्यक्तियों का सुरक्षा का चार्ज। क्वेश्चन नंबर 94 है, ओपन कास्ट माइंस में इनमें से किस कार्य की जिम्मेदारी ओवरमैन की नहीं होती है? इसका आंसर है डस्ट कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 95 है, डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकलने वाले दो रास्तों में यदि कोई रास्ता काम में ना आता तो सरदार उसकी जांच कितने दिनों में करेगा? इसका आंसर है 7 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 96 है, होल के चार्जिंग और स्टेमिंग का कार्य कौन करता है? इसका आंसर शॉर्ट फायर। होल के चार्जिंग और स्टेमिंग का काम कौन करता है? इसका आंसर है शॉर्ट फायर। क्वेश्चन नंबर 97 है, बैट्समैन की ड्यूटी कहाँ होती है? इसका आंसर सरफेस पर। क्वेश्चन नंबर 98 है, ऑन सेटर की ड्यूटी कहाँ होती है? इसका आंसर इनसेट और पीट बॉटम। क्वेश्चन नंबर 99 है, कितने ग्रेडियंट से अधिक पर मशीन को पीछे भगाने से रोकने के लिए इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन लगाया जाता है? इसका आंसर है 1 in 5 होगा। क्वेश्चन नंबर रेगुलेशन नंबर 64 से 75 तक। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, वर्टिकल प्लान कब बनाया जाता है? इसका आंसर है एडवांस स्लोप मोर देन 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 101 है, यदि किसी कार्यस्थल में 2 निकाय मार्ग नहीं है तो व्यक्तियों के नियोजन की अनुमति कौन देता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 102 है, यदि दो सिम की आपस में दूरी 9 मीटर से कम हो तो कौन सा प्लान बनाया जाएगा? इसका आंसर है कंबाइंड प्लान। यदि दो सिम की आपस में दूरी 9 मीटर से कम हो तो कौन सा प्लान बनाया जाएगा? कंबाइंड प्लान। क्वेश्चन नंबर 103 है, अलग प्रकार से पैमाने पर नक्शा बनाने का आदेश कौन दे सकता है? इसका आंसर है चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 104 है, CHP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका आंसर है कोल हैंडलिंग प्लांट। क्वेश्चन नंबर 105 है, फुल फॉर्म ऑफ MGR मैरी गो राउंड। क्वेश्चन नंबर 106 है, खदान के भूमिगत नक्शे में इनमें से क्या होना आवश्यक नहीं है? कॉलोनी। क्वेश्चन नंबर 107, कितने मीटर से अधिक गहरे शॉप पर आने जाने की व्यवस्था यांत्रिक साधन से की जाती है? 30 मीटर। क्वेश्चन नंबर 108, फुल फॉर्म ऑफ ISO इन माइनिंग। इसका आंसर है इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 109 है, कम से कम कितना लंबा उपयुक्त प्रकार से विभाजित किया हुआ स्केल पैमान माननीय होता है? इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 110 है, प्रत्येक खदान के दोनों सॉफ्ट या इंक्लाइन किससे कंट्रोल में होना चाहिए? इसका आंसर है मैनेजर। क्वेश्चन नंबर आपका 101 है, प्रत्येक खदान में सरफेस से बाहर आने के लिए कम से कम कितने सॉफ्ट या इंक्लाइन रास्ते होना चाहिए? इसका आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 102 है, इंक्लाइन की दूरी कितने होने पर मेन राइडिंग सिस्टम लगाया जाएगा? इसका आंसर 1 किलोमीटर। इंक्लाइन की दूरी कितने होने पर मेन राइडिंग सिस्टम लगाया जाएगा? तो इसका आंसर है 1 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 113, फुल फॉर्म ऑफ OEM। इसका आंसर है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। क्वेश्चन नंबर 114, नक्शे के कितने महीने पीछे तक
संशोधित करने का प्रावधान है? इसका आंसर 3 महीने। क्वेश्चन नंबर 115 है, प्रत्येक सॉफ्ट इंक्लाइन वे अन्य निकाय मार्गों की जांच कितने दिनों में एक बार की जाती है? इसका आंसर 7 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्वेश्चन नंबर 116 है, लीज ली गई जमीन के लिए कौन सा प्लान बनाया जाता है? इसका आंसर है जियोलॉजिकल प्लान। क्वेश्चन नंबर 117, सॉफ्ट में लगाई जाने वाली सीढ़ी का ढाल कितना अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 118, एक नक्शा इनमें से किस के साथ एक सही स्थिति दिखाता है? इसका आंसर सर्वे ऑफ इंडिया नेशनल ग्रिड। क्वेश्चन नंबर 119 है, यदि लीज ली गई जमीन को एक नक्शे में दिखाना संभव न हो तो कौन सा प्लान बनाया जाएगा? इसका आंसर है की प्लान। क्वेश्चन नंबर 120 है, खदान का कार्य 60 दिन या अधिक स्थगित किए जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं? इसका आंसर 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 121 है, यदि सॉफ्ट की सीढ़ी लंबी हो तो कितनी दूरी के पश्चात प्लेटफॉर्म दिया जाता है? इसका आंसर 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 122 है, खदान का कार्य एबंडन या बंद हो जाने पर कितने दिनों के अंदर नक्शे जमा किए जाते हैं? इसका आंसर है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 123 है, यदि किसी सॉफ्ट में सीढ़ी लगी है तो सरफेस पर कितनी ऊंचाई तक बाहर रखने का प्रावधान है? इसका आंसर है 1 मीटर। क्वेश्चन नंबर 124 है, खान में कोई दुर्घटना होने पर सूचना दी जाती है? इसका आंसर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, इन सबको। क्वेश्चन नंबर 125 है, गजट में विनिर्देशित रोग होने पर कितने समय के अंदर सूचना दी जाती है? इसका आंसर 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 126 है, कौन सा प्रमाण पत्र केवल ओपन कास्ट तक सीमित हो सकता है? ओपन कास्ट तक सीमित नहीं हो सकता, इसका आंसर गैस टेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 127 है, यदि किसी सिंकिंग सॉफ्ट में फॉर्मेंट लाइनिंग लोहे व स्टील की रिंग में मौजूद लैगिंग से कांधी का सपोर्ट किया जाता है तो सॉफ्ट की तल्ली से कितने मीटर से अधिक नहीं होगा? इसका आंसर 20 मीटर। रेगुलेशन नंबर 76 से 84 तक। आगे क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रत्येक डोली पर प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 0.2 वर्ग मीटर। क्वेश्चन नंबर 129 है, वाइंडिंग इंजन मैन का कार्य अत्यधिक कठिन होने पर भी उसकी कार्य अवधि कितने घंटे से कम नहीं की जा सकती है? इसका आंसर 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 130 है, सिंकिंग हेड यदि 45 मीटर से गहरा है तो बकेट या अन्य वाहन में क्या लगाया जाता है? इसका आंसर है डेटा चेकिंग हुक। क्वेश्चन नंबर 131 है, मेन वाइंडिंग में बिना गियर वाला इंजन होने पर सेफ्टी हुक के होल से बेल प्लेट के बीच की दूरी कितने से कम नहीं होनी चाहिए? इसका आंसर है 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 132 है, सिंकिंग सॉफ्ट मेन सिग्नलिंग साधनों की जांच कितने दिनों में की जाती है? इसका आंसर 24 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 133 है, नई वाइंडिंग व्यवस्था व्यवहार में लाने के पूर्व कितने दिन पूर्व चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को सूचित किया जाता है? इसका आंसर 7 दिन। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्रत्येक डोली की सबसे ऊपर वाली लैंडिंग से अंतिम नियंत्रण बिंदु तक टेस्टिंग कितने दिनों में एक बार की जाती है? इसका आंसर 7 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 135 है, बाइंडिंग रोप और हेड गियर पुल्ली के तल के बीच बनने वाला एंगल कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर 1.5। क्वेश्चन नंबर 136 है, बाइंडिंग रोप में काम आने वाली पुल्ली का व्यास रस्सी के व्यास से कितने गुना से कम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर 100 गुना। क्वेश्चन नंबर 137 है, सिंकिंग सॉफ्ट में सेफ्टी हुक के होल से डिटैचिंग प्लेट या बेल के बीच बकेट या अन्य वाहन के चलने के लिए दूरी कितने से कम नहीं होना चाहिए? इसका आंसर 3.6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 138 है, जब डोली सॉफ्ट में बॉटम में है तो डोली या केज की संरचित छत के बीच गैप कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 139 है, सिंकिंग सॉफ्ट में बकेट में या वाहन में व्यक्तियों की संख्या कौन निर्धारित करता है? इसका आंसर चीफ इंस्पेक्टर। क्वेश्चन नंबर 140 है, सॉफ्ट में मटेरियल टब गिरने से रोकने के लिए किस साधन का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर है कैचेज। क्वेश्चन नंबर 141 है, यदि सॉफ्ट की गहराई 150 मीटर से कम है फिर भी गेज्ड
लगाने का आदेश कौन दे सकता है? इसका आंसर मैनेजर। क्वेश्चन नंबर 142 है, फुल फॉर्म ऑफ PPV। इसका आंसर है पीक प्रैक्टिकल वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 143 है, ओवरमैन को नक्शा कौन उपलब्ध कराता है? इसका आंसर मैनेजर।